हाय, दिस इज लेक्चर नंबर 5 फॉर द बैच जेईई 2023, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि टेंजेंट्स क्या होती है। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव कवर्ड कि पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो टेंजेंट कैसे बनती है, और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पॉइंट अगर आउटसाइड द सर्कल है, लाइक दिस इज द सर्कल एंड इसके आउटसाइड में पॉइंट है यहाँ पे ऐसे, तो हाउ डू यू फाइंड इट। अब ये जो पॉइंट है, ऑब्वियसली पॉइंट अगर आउटसाइड द सर्कल है, इस आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट पॉसिबल होती है। तो पहला टेंजेंट ऐसा जाएगा, दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट लाइक दिस, दिस इज योर सेकंड टेंजेंट, ऐसा दो टेंजेंट है। लेकिन ये टेंजेंट निकालेंगे कैसे फिर? दो बेसिक फंडामेंटल ये है, ये टेंजेंट निकालते कैसे है। तो देखना सीन ऐसा है, ये तुम्हारा सेंटर है, कंसेप्ट समझ लो पहले, ये सेंटर है और इस सेंटर ऑब्वियसली इसका वैल्यू है x1 y1, और ये लाइन है, सपोज ये लाइन दी है कि सपोज x प्लस वाई, या फिर मैं ऐसा लिख दूँ उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये लाइन है, ऑब्वियसली ये यही लाइन होगी, और ये लाइन पास हो रही है इसमें से, इस पॉइंट में से। ये पॉइंट है सपोज तुम्हारा अल्फा कॉमा बीटा। एक बार कंसेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन समझने में आसानी जाएगी। आउटसाइड पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट पॉसिबल है? तो दो टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है। एक ऐसी जाएगी, दूसरी ऐसी जाएगी। अब ये निकालना है, कंसेप्ट क्या है इसका। तो अब तक सर्कल के ऊपर पॉइंट होता तो मैं टेंजेंट कैसे निकालने मेरे को पता है, लेकिन आउटसाइड पॉइंट से क्या करना है, देखो तुमको इस लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा, या निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? किसी भी लाइन का इक्वेशन, एनी लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन, एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इन द वर्ल्ड निकालने के लिए दो चीजें लगती है। एक लगता है तुम्हारा पॉइंट, दूसरा लगता है तुम्हारा स्लोप। और पॉइंट तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगा, देखो ये पॉइंट हमेशा मिलेगा तुमको, बस इश्यू है m निकालने का। m कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब ये दोनों टेंजेंट जो है, इन दोनों टेंजेंट का सर्कल की सेंटर से डिस्टेंस कोई बताएगा क्या रहेगा? ये डिस्टेंस कितना रहेगा? रेडियस। ये तुमको डिस्टेंस निकालना है बस, ये रेडियस है। अब जो लोग लेट ज्वाइनी है या जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स अपने बिजी स्केड्यूल होने के कारण नहीं किए थे, उनके लिए अगर लाइन ऐसी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस, ये पॉइंट अगर x1 y1 है तो निकालते कैसे हैं? इस x1 को उठा के इस वहां पे रख दो, इस y1 को निकाल के यहां पे रख दो, तो आंसर बनेगा इसका ऐसा, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक करो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या करना है। ये जो x है इसको x1 से रिप्लेस कर दो, ये जो y है उसको y1 से रिप्लेस कर दो, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तुमको ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को रेडियस बताना है, रेडियस। ऐसे मिलकर तुमको यहां से इक्वेशन मिलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी समझने में, बस कंसेप्ट मैंने समझा दिया कि टेंजेंट आउटसाइड पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट पॉसिबल है, और दोनों टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस होता है रेडियस, इतना ही तुमको देखना है बस। अब कैसे कैसे करेंगे क्वेश्चन इसके। थ्योरी ज़्यादा मैं पढ़ाने वाला, ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं देने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। देखो ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और पॉइंट दिया है 4,3, ठीक है। पूछा गया है पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल, एंड जितने भी टेंजेंट्स हैं उनकी इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स समझ लो पहले, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कवर कर रहा हूं मैं इसमें, कि ये पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट पॉसिबल है, और जितनी भी टेंजेंट्स होंगी, एक हो या दो हो, ऑब्वियसली दो से ज्यादा टेंजेंट तो बनेंगे नहीं, तो ये जो दो टेंजेंट तुम लोग तो दिख रही है, तो इन दोनों टेंजेंट का इक्वेशन बताओ। और तुमको पता है तो ये कितने टेंजेंट पॉसिबल है ये डिसाइड करेगा पॉइंट लाई क्या कर रहा है। तो पॉइंट को उठा के सर्कल के ऊपर रख दो, फिर बोलो क्या आएगा, क्या रहेगा पॉइंट। सपोज मैंने अगर रख दिया उसके ऊपर, तो आंसर क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, -1 ग्रेटर देन 0, 16 प्लस 9 25 माइनस 1 24, 24 ये जो पॉइंट है वो सर्कल के आउटसाइड है। और भाइयों सर्कल के आउटसाइड अगर पॉइंट रहा तो कितने टेंजेंट्स पॉसिबल होती है? हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल? ऑब्वियसली 2 टेंजेंट्स पॉसिबल, 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल, बिकॉज पॉइंट इज आउटसाइड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को भी, ठीक है। अब देखो, अब सपोज ये रहा सर्कल मेरा, ऐसा ये सर्कल है, और सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे दिया है, क्या सेंटर है इसका 0,0, ये पॉइंट यहाँ पे, सपोज क्या पॉइंट था, वो पॉइंट क्या था 4,3, ये 4,3 है, तो ऑब्वियसली इसे दो टेंजेंट जाएंगे ऐसे, एक ऐसी टेंजेंट रहेगी, ये वाली ऐसी टेंजेंट रहेगी। और भाइयों इस सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर 0,0, लेकिन रेडियस कितनी, रेडियस 1 है। अब ये टेंजेंट 1 है
ये टेंजेंट 2 है, ठीक है, दोनों टेंजेंट्स है। अब दोनों टेंजेंट का सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू, किस में से पास कर रही है वो लोग? 4,3 में से। मैंने अभी अभी बोला था, एक और बार बोल रहा हूँ, दुनिया में किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर तुमको लिखना है, दो चीज़ें चाहिए होती है। एक होता है तुम्हारा पॉइंट, दूसरा होता है स्लोप। तुम्हारे पास पॉइंट अवेलेबल है, दोनों टेंजेंट इस पॉइंट में से पास होने वाली है, तो तुम्हारे पास पॉइंट है। इक्वेशन बनेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन, जिसमें y1 का वैल्यू 3 है, m1 x का वैल्यू 4 है। खोलो इसको, कैसे दिखेगा ये? mx माइनस वाई माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक से लिखो, mx माइनस वाई प्लस 3 माइनस 4m इक्वल्स टू 0। क्या ये समझा तुमको? देखो एक बार मैंने क्या करवाया उधर, वापिस एक बार। तुमको ना ये टेंजेंट और ये दोनों भी टेंजेंट, ये टेंजेंट हो या ये टेंजेंट हो, ये दोनों टेंजेंट किस में से पास कर रही है? 4,3 से। तो मैं दोनों टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकता हूँ, क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए मैं दो चीज चाहिए होती है, पहला होता है पॉइंट, दूसरा होता है स्लोप। तो स्लोप तो मेरे पास नहीं है, आई एग्री, लेकिन मेरे पास पॉइंट तो है। क्या पॉइंट है? 4,3। तो मैंने लिख दिया y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो रख दिया, देखो y का वैल्यू 3, y का वैल्यू y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, इसको खोल दिया, इक्वेशन बना mx माइनस वाई माइनस 4m प्लस 3। अब ये रहा मेरा टेंजेंट्स का इक्वेशन, दोनों टेंजेंट आ गए इसमें। बस इशू है m का, m कैसे निकाले? तरीका आसान है। अब ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट 1 या टेंजेंट 2 दोनों भी हो गया, फिर भी ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस सेंटर से, ये तो है तो रेडियस ही। तो क्या मैं 0,0 से इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकाल सकता हूं? बिल्कुल, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला कि क्या दिखेगा फिर। ये डिस्टेंस निकालना है मुझको, ये वाला डिस्टेंस। कैसे लिखूं? 0,0 से इसका x एंड y 0 से रिप्लेस कर दो, ये दोनों 0 बन गए। तो बचा क्या? ये वाला 3 माइनस 4m, 3 माइनस 4m अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 आ गया, m स्क्वायर प्लस 1। मैंने सेंटर से ये डिस्टेंस या हो ये डिस्टेंस हो, दोनों निकाल लिया, ये रहा डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली किसके है? रेडियस के। रेडियस कितना है? 1, तो इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करना है, तो आंसर बना 3 माइनस 4m, ये बना तुम्हारा अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 9 माइनस 4×3 = 24, 24m प्लस 16m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। खोलेंगे इसको, 15m स्क्वायर माइनस 24m, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल्स टू 0। 3 से डिवाइड नहीं जा रहा है, शायद पता नहीं क्या आएगा। अब मैंने क्वेश्चन रैंडम बनाया था, ठीक है, ठीक है। यहां से 15 8 जा 120, क्या 120 कैसे कोई फैक्टर है जिसका एडिशन 24 आता हो? 120 कैसे कोई फैक्टर्स है जिसका एडिशन 24 आता हो? कोई बता सकता है? कि मैंने रैंडम क्वेश्चन रैंडम लिया था, सो आंसर के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं मुझको, क्या आएगा इसका? कोई है फैक्टर्स? एक काम करते ना, छोड़ो, अब ये वैसे क्वेश्चन मैंने रैंडम लिया है। सॉरी, 30 एंड 6, 36 या 120 180 बन रहा है ना बेटे, वो 120 चाहिए अपने को। ठीक है, कोई बात नहीं ना, छोड़ो ना। मैं क्या बोलता हूँ, मैं इक्वेशन बना दिया मैंने क्वेश्चन रैंडम बनाया था, तो ज़्यादा कोई आइडिया थी नहीं मुझको एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट क्या वैल्यू बनेंगे, लेकिन ठीक है समझ लो ना, ये तो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स बनेंगे? 2। एक रूट होगा तुम्हारा m1 और दूसरा रूट होगा तुम्हारा m2। और m1 m2 दो रूट्स क्यों आए? क्योंकि मेरे पास दो टेंजेंट्स थी। इसमें तुमको करना है क्या है, सपोज एक का रूट आ गया 2, दूसरे का रूट आया -3, सपोज बोल रहा हूं, इनको उठा के इस इक्वेशन पे रख दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे, हो गया तुम्हारा आंसर। समझा कंसेप्ट क्या है? क्या कंसेप्ट समझा? अरे कंसेप्ट समझा क्या? यस सर। कर लोगे फिर? क्या बोल रहा हूं देखो वापस एक बार। पॉइंट आउटसाइड है, और आउटसाइड पॉइंट से कितने टेंजेंट पॉसिबल है सर्कल को? तो दो टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं क्या कर लूंगा, सबसे पहले टेंजेंट का और दूसरे टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लूंगा। कैसे? क्योंकि ये लाइन पास कर रही है 4,3 में से, या भी जो भी पॉइंट दिया जाएगा। कैसे? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन से। अब टेंजेंट का इक्वेशन आ गया है, दोनों टेंजेंट का इक्वेशन आया है, तो मैं दोनों टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालूंगा, रेडियस। अब इस वाले क्वेश्चन में आलोक सेंटर 0,0 था, इसलिए मैंने यहाँ पे 0,0 लिया। जरूरी नहीं ना कि हर बार 0,0 ही हो,
पॉइंट दिया जाएगा, तो तुमको क्या करना है, इस सेंटर से टेंजेंट का डिस्टेंस निकालना है, वो डिस्टेंस होगा रेडियस, वो m के लिए सॉल्व करना है, और m के दो वैल्यूज आएंगे, दो वैल्यूज आने के बाद तुमको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है इसमें। ये होता है फ्रॉम द पॉइंट। उससे पहले मैं चाहूंगा तुम लोग बस इतना लिख लो, बस ये लिख लो, इतना ड्रॉ कर लो, बाद में अपन कर लेंगे। मैं स्टेप बोलता हूँ क्या लिखना है। एक्चुअली बेसिक इसके क्वेश्चन जो आते हैं ना कॉमन टेंजेंट्स के आते हैं, सर्कल और पैराबोला को मिक्स कर देते हैं वो लोग आगे जाके। एक बार एक्सप्लेन करो। क्या करना है एक्सप्लेन करो फिर explain करो। कर देता हूँ, तो एक बार लिख लो, वापस एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक बार। तुम लिख लो पहले, इतना ही लिख लो, ड्रॉ तो कर लो, मैं बोलता हूँ क्या करना है। बस इतना लिखना है उसके नीचे। क्या बोल रहा देखो, ये तुमको आउटसाइड पॉइंट है, ये आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है। अगर पॉइंट अगर आउटसाइड है तो क्या करना है तुमको, इस पॉइंट में से जाने वाली लाइन के इक्वेशन निकालने हैं। तो कैसे बनेंगे, y माइनस बीटा एम टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, हम लोग बस m के लिए सॉल्व करने वाले हैं। तुम्हारे पास इसका इक्वेशन आ गया, इसका इक्वेशन आ गया। फिर तुम लोग को क्या पता है, इन दोनों लाइन का सेंटर से डिस्टेंस होता है रेडियस, ये आ गया। रेडियस निकालना है तो वो तुमको सॉल्व करना है, जैसे मैंने लिखा दिया, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू रेडियस, और सॉल्व फॉर m। एक बार m आ गया, उठा के इस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाली, इसमें, ये वाले इसमें, सॉरी इसमें रख देना। क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग के लिए, आई नो कि बहुतों के आंसर्स नहीं आएंगे, लेकिन ट्राई करना काम है तुम्हारा, कर लेता है। नहीं आया तो मैं तो इधर ही हूँ। इक्वेशन मिल गया मुझको, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 0 फ्रॉम 0,1। फ्रॉम है मतलब आउटसाइड पॉइंट है। चलो डायरेक्ट लाइन बनाओ, आंसर बताओ, चलो कर लो। आधा अधूरा भी कर लिया तो बहुत हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे हो तुम ये सब, माइट भी चांसेस है कि आंसर थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए तुम्हारा, होने दो। क्योंकि सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं इनके जब वो सर्कल को पैराबोला के साथ मिक्स करते हैं। और फिर ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके जॉइंट इक्वेशन बनता है, वो भी कर लेंगे अपन। एम इमाइनरी आ रहा है, हो सकता है, नो आइडिया, बिकॉज मैंने ज्यादा देखा नहीं अभी। हाँ हाँ I x minus y plus 1 is equals to 0 है। ओके, चलो देखते हैं।
इतना तो कंफर्म्ड है, ये पॉइंट आउटसाइड है क्या? बोलो, कोई बताएगा मुझको इस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस? सेंटर बताओ इसका। 1, -2 और रेडियस कितनी है? √5। पक्का? यहां तक कोई है जिसका ये भी नहीं आया? कोई है? एनीवन? कोई है जिसका ये भी नहीं आया? सबका आया है, फाइन। चलो अब क्या करना है, पॉइंट कौन सा दिया है? 0,1, तो आउटसाइड पॉइंट होगा यहाँ कहीं। ये टेंजेंट बना देते हैं अपन, 2 टेंजेंट तो पॉसिबल है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ये बनेगा y-1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x, क्योंकि x का वैल्यू 0 है। तो इसको ठीक से लिख लेता हूं मैं। आंसर बनेगा mx माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। यहां तक आई डोंट थिंक इसको दिक्कत होगी। अब ये तो आ गया तुम्हारे पास, सेंटर इसका 1,-2 है, रेडियस उसका √5 है। तो इस सेंटर से इनका डिस्टेंस होगा रेडियस। तो बना लेते हैं फिर। डिस्टेंस क्या रहेगा? m का x को रिप्लेस कर दो, m माइनस ऑफ माइनस +2 +1 अंडर रूट में m² + 1, और ये जा रहा है √5 की तरफ। ठीक है, अब यहां तक ओके है। देखो मैंने x को x1 से रिप्लेस कर दिया जो 1 था, मैंने y को -1 से रिप्लेस कर दिया, बन गया +2। खोले इसको, आंसर क्या बना? m+3 इज इक्वल टू √5 टाइम्स रूट के अंदर m² + 1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो क्या हुआ ये? m² + 6m + 1 इज इक्वल्स टू 5m² + 5। सबको एक साइड लेके जाओ, 4m²। +9 आएगा सर। कौन सा रे? ओके सॉरी, +9, या +9। ठीक है, 4m² - 6m -4 इक्वल्स टू 0। सही है क्या? इज इट ओके? तो 4 2 से डिवाइड मारो, आंसर क्या बन रहा है? 2m² -3m -2 इक्वल्स टू 0। क्या -2 कैसे फैक्टर्स है जिसका एडिशन 3 आता है? बिल्कुल आता है। -3 एक्चुअली आंसर क्या बना? 2m² -4m प्लस m -2 इक्वल्स टू 0। 2m कॉमन ले लो, आंसर बन रहा है m-2। यहाँ से +1 कॉमन ले लो, आंसर बन रहा है m-2। तो आंसर क्या बन रहा है? 2m + 1, और दूसरा इक्वेशन बन रहा है m-2। तो आंसर इज m इक्वल्स टू या तो 2 बनेगा या m इक्वल्स टू -1/2 बनेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या हुआ? पहला टेंजेंट का इक्वेशन मैंने डार्क किया था, m का वैल्यू पहले m इक्वल्स टू 2 के लिए रख दो, और m इक्वल्स टू हाफ के -1/2 के लिए रख दो। 2 के लिए इस पर रखना है। तो m इक्वल्स 2 रखा, तो आंसर क्या बना? 2x - y + 1 इक्वल्स टू 0। ये रही मेरी पहली टेंजेंट। और दूसरे टेंजेंट -2 के लिए -1/2x - y + 1 इक्वल्स टू 0। 2 से -2 से सबको मल्टीप्लाई कर लो, साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन रहा है तुम्हारा x + 2y - 2 इक्वल्स टू 0। ये रही तुम्हारी सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तुम लोग का आंसर आया, अच्छी बात है। नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुमको कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट कैसा था? हेलो, कंसेप्ट ओके है? क्या बोला था मैंने? पहले कंसेप्ट पे ध्यान दो। इक्वेशन आंसर्स आते रहेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, आधा अधूरा आएगा, थोड़े कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाएंगे, थोड़ा बहुत ही चल जाता है। ह्यूमन एरर्स आर ओके, बस क्या ओके नहीं है, तुम्हारा सॉल्व न करना इज नॉट ओके। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। देखो अगला वाला पॉइंट ये होता है, इनका जॉइंट इक्वेशन पूछता है। जॉइंट इक्वेशन मतलब क्या? इनको मल्टीप्लाई कर लो, जॉइंट इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन अभी मैं उस पर फिलहाल नहीं जाना चाह रहा। एक काम कर लेते हैं, तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन देते हैं। उससे पहले क्या कोई है जिसको कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ सकता है, पूछ लो जरा, किसी को कोई डाउट है तो। कोई नहीं है? नॉट अ सिंगल डाउट? ये बस आउटसाइड के लिए। देख वर्ड ये यूज होंगे, या तो फ्रॉम या थ्रू, ये वर्ड्स यूज होंगे। एट मतलब वो अपना फॉर्मूला, तो वो सर्कल के ऊपर पॉइंट है। देखो एक और क्वेश्चन तुम लोग के लिए, शीट में ही है अपने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल x² + y² इक्वल्स टू 25 थ्रू 1,7। अब जैसे तुमने थ्रू देखा, तुम्हारा मतलब तुमको समझ में आ गया होगा थ्रू की बात कर रहा है, पक्का या आउटसाइड पॉइंट है। चलो गो फॉर दिस। सेंटर तुम्हारे सामने है, रेडियस तुम्हारे सामने है, मैं नहीं करने वाला सॉल्व। वो कौन सा कोऑर्डिनेट थे? कौन सा थे? 1,7 ना?
0,1 लिया मैंने, कौन सा 0,1 लिया मैंने? तू माइक चालू करके बात कर, तो ये मैसेज, तुम्हारे मैसेज मेरे को समझते नहीं है ज़्यादा। चलो, माइक है, माइक अलाउड है, खोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 थ्रू 1,7। ऑब्वियसली पॉइंट रख के देखोगे आउटसाइड ही मिलेगा तुमको। आउटसाइड है, तुमको पता है दो टेंजेंट्स आएंगी, दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन बनाओ। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज रेडियस, वो कर लो, आंसर आ जाएगा। जो पूछना है माइक चालू करके पूछ सकते हो तुम लोग। चलो थोड़ा फास्ट करना, कल पेपर है तुम लोग का मैट्राइसिस पे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, उसमें यही सब पॉइंट्स आएंगे। थोड़ा बहुत सर्कल पे डाल देता हूँ उसमें, थोड़ा बहुत सर्कल आज तक जो हुआ है, ताकि मार्क्स ज़्यादा मिले तुम लोग को। आ रहा है किसी का? स्लोप √11/5 है। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द स्लोप। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर्कल का कितना पार्ट आएगा सर टेस्ट में? आज तक जितना हुआ उतने, एक आध दो क्वेश्चन डाल दूंगा बस, ज़्यादा नहीं। चलो करें फिर, उन लोग के लिए जिनका अभी तक आंसर नहीं आया। देखते हैं, ये वाला, ये वाला रहा तुम्हारा गोल सर्कल। सेंटर बोलो इसका, सेंटर क्या सेंटर आया? सेंटर कितना है? ऑब्वियसली 0,0। ये 0,0 है, ठीक है। अब इससे ये रहा डिस्टेंस, रेडियस कितना है? रेडियस 5 है। ये रहा तुम्हारा पहला टेंजेंट और ये रहा तुम्हारा दूसरा टेंजेंट। ऑब्वियसली आउटसाइड पॉइंट है, दो टेंजेंट आएंगे ही, तो ये 1,7 है। अब ये डिस्टेंस है यहाँ से। अब बोलो ऐसे लाइन का इक्वेशन जो पास कर रही है 1,7 से, इक्वेशन क्या बनेगा फिर? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस वन। एम का मतलब होता है स्लोप, ठीक है। खोलो इसको, एम एक्स माइनस वाई प्लस 7 माइनस एम इज इक्वल्स टू 0। आया? ये इधर चला गया, एम एक्स माइनस एम, ये प्लस 7, वाई उधर जाके, ठीक है। अब क्या सीन है देखो, कसं आलं? अरे दादा इक्वेशन बघ ना, सेंटर काय याचा? एक्स माइनस जे सेंटर आहे का इथे? काही नाही ना। लेक्चर करतात, स्टार्टिंग लेक्चर केले नाही का तुम्ही? एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू आर स्क्वेअर। सेंटर काय असतं? 0,0, रेडियस काय असतो? आर, ठीक आहे। आता हा झाला इकडे। आता दिलंय काय तुमच्याकडे? ह्याचं इक्वेशन आहे, ह्याचं इक्वेशन आहे, दोनों का इक्वेशन है तुम्हारे पास। अब इसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस है, लगाओ इसका सेंटर से डिस्टेंस, एक्स और वाई का 0,0 कर दो। ये बना तुम्हारा 7 माइनस एम अंडर रूट के अंदर एम स्क्वायर प्लस 1, और रेडियस कितनी है? 5 है, तो आ गया तुम्हारा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर इज 7 माइनस एम इज इक्वल्स टू 5 अंडर रूट के अंदर एम स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 49 माइनस 14m प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर प्लस 5। और एक बार, तो आंसर बन रहा है 4m स्क्वायर प्लस 14m, 49 माइनस 5 ना ना, कितना हो रहा है? माइनस 49 प्लस 5 माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन किसका स्क्वायर होगा? ओके सॉरी, 25 होगा ना ये, 25m स्क्वायर प्लस 25, सही है अभी। अब लेके जाओ वापस, क्या बन रहा है? 24m स्क्वायर माइनस 14m, 25 माइनस 49 इज माइनस 24, कितने 2 से डिवाइड जाएगा? 12m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 144 के फैक्टर्स है, कोई फैक्टर 144 के जिसका एडिशन -7 हो? 16 9 जा है, 12m स्क्वायर माइनस 16m
प्लस 9m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अगर मैंने यहाँ से 4m अगर बाहर निकाला, सॉरी प्लस 14m उधर इक्वेशन 24m ओके, ये प्लस आएगा ना, ये तो प्लस 16 आएगा, माइनस 7 माइनस 9 आएगा फिर, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आंसर क्या बन रहा है फिर, 3m² प्लस 4, यहाँ से मैंने माइनस निकाला, आंसर क्या बन रहा है, 3m प्लस 4। दो आंसर आ रहे हैं, m का पहला वैल्यू बन रहा है 3/4, दूसरा वैल्यू बन रहा है -4/3, मतलब ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है। ओके कोई बात नहीं, आ गया इक्वेशंस, दोनों को उठा के मेन इक्वेशन में चिपका दो। मेन इक्वेशन क्या था, वो रहा mx माइनस वाई, ये वाला इक्वेशन इस पर रख दो। आंसर क्या बनेगा, y-7 इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स x-1, ये रहा मेरा पहला टेंजेंट 1, एंड y-7 इज इक्वल टू -4/3 x-1, ये रही टेंजेंट 2। सिंप्लीफाई नहीं किया मैंने, यहाँ तक छोड़ दिया। किसका आया था, किसका आया था बाय द वे, हाफ आया था, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना नाराज होने की जरूरत ही नहीं है, हो जाता है ऐसे, क्या है, तुम एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया। बाकी लोग का देखो ना, जो लोग बस बुक लेके, जो लोग बस मोबाइल लेके बैठे हैं, उनका क्या, समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है। अब इसी को आगे चिपकाएंगे हम लोग, इसको ये अभी ना देखो, यहाँ से तुम लोग को, तुम एक बात देख रहे हो क्या, इसका स्लोप कितना है 3m, इसका स्लोप कितना है -4/3, 3/4 एंड 4/3, दोनों अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर बन रहा है -1। मतलब ये दोनों टेंजेंट की प्रोडक्ट का मल्टी, आई मीन दोनों टेंजेंट की स्लोप की प्रोडक्ट है -1, तब वो टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और जब दोनों टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, ऐसे इक्वेशंस को, ऐसे टेंजेंट्स के लोकस को बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल, जो आगे सीखेंगे हम लोग। कोई बात नहीं, इक्वेशन तक आया था वगैरह वगैरह, कोई बात नहीं। एक बात पूछूं तुम लोगों से, अभी भी समझ में आ रहा है तुम लोग को यहाँ तक, एक बात बताओ, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ऐसे इक्वेशन दिया है मैंने, क्या कोई बताएगा मुझको इस लाइन का स्लोप क्या है। 2/3 ऑब्वियसली क्या होता है स्लोप, -a/b स्लोप होता है। a माने क्या, x का कोइफिशिएंट, b माने क्या, y का कोइफिशिएंट, तो आंसर क्या बनेगा, -2/-3, दैट इज 2/3। तो एक बात बताओ, इस लाइन का स्लोप अगर 2/3 है, तो इसकी पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, 2/3 ऑब्वियसली 2/3। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -3/2 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब इतना तो तुम लोग, मैं बोला ना औसम तुम पहले से ही थे, बस आलसी हो, बाकी कुछ नहीं। आलसीपन के ऊपर थोड़ा अगर तुमने काम कर लिया, तो आई थिंक टैलेंट को तुम्हारे प्रॉपर वैल्यू मिलेगा, जितना तुम डिजर्व करते हो। मेरे पास एक क्वेश्चन मिला था, अभी देखा था मैंने, वो क्वेश्चन देता हूँ। यस सर, पूछो, सर मेरे को एक डाउट, पूछना, क्या डाउट था। स्लाइड थोड़ी ऊपर लेंगे बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हाँ, और ऊपर, और ऊपर, ओके। ये नीचे नीचे ये वाला या उसके नीचे, नहीं, नीचे वाले क्वेश्चन। हाँ, अभी जो सर आप ये 7 - n अपॉन अंडर रूट के अंदर m² + 1 वो कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ओके, इसका डिस्टेंस निकाल रहे ना अपन, इसका ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये लाइन का इक्वेशन ये है, ये वाला। अब या इस पॉइंट से, सेंटर से इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जो x जो है, उस x को ये 0 से रिप्लेस कर दे, y को इस 0 से रिप्लेस कर दे, और डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, देख आ गया अंडर रूट में, ये तेरा एज इट इज है -7/m एज इट इज। भूल गया क्या, ये वाला फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट के अंदर a² प्लस b²। इसलिए बोल रहा था फाउंडेशन ज्योमेट्री के लेक्चर देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट है तुम्हारा, उसमें से क्या लिखोगे फिर टेस्ट तुम, क्या मोहित, बेसिक था ये तो, ऐसा मत करो सर, ये तो टाइम, आप टाइम आ गया ना, अब क्या करोगे। और कुछ है किसी का, पूछो जल्दी, मेरे को क्वेश्चन देना अगला वाला, बोलो जल्दी, किसी कुछ इशू है, कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं अब कैसे कर लोगे तुम लोग,
देखना चाहूंगा किसके पास किसका दिमाग शातिर है। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ईओटी टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पैरेलल टू 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इतना ही क्वेश्चन है। ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन जो इसको टेंजेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 को, लेकिन इस लाइन को पैरेलल है। मैं बस उन लोगों से पूछना चाहूंगा जिनका दिमाग एकदम कंप्यूटर से भी तेज भागता है, उसने पकड़ लिया होगा इसको सॉल्व करेंगे कैसे। हेलो, सुन रहा हूं मैं। कोई है बाहुबली? हाँ, बताओ जरा क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट तो समझाओ मुझको कोई। सर स्लोप को इक्वल करवाना। ओके, स्लोप को इक्वल करवाना है उसे। ओके, उससे क्या होगा? और सर वो इक्वेशन को प्रूव करना है। करो फिर, बताओ। ऐसी टेंजेंट का इक्वेशन जो इस लाइन को पैरेलल है। कोई बताएगा मुझको, जब दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है तो क्या होता है? स्लोप्स आर इक्वल। मैंने 2 दिन पहले बोला था शायद, दोनों लाइन के इक्वेशन अगर पैरेलल लाइन के इक्वेशन अगर निकालना है तो ये कॉमन होता है। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कॉमन होता है ना, स्लोप तो सेम है। तो याद रखना ऐसी लाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, ये बन रहा है 3x प्लस 2y कॉमन आएगा बिकॉज इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल है। तो बदलेगा क्या? ये बदलेगा बस प्लस के इज इक्वल टू 0। अब बस के वैल्यू निकालनी है, खत्म। 52 आ रही। मैंने क्या बोला था, टेंजेंट मतलब है तो लाइन ही ना। लाइन को लिखने के लिए दो ही तो चीजें लगते हैं, एक लगता है पॉइंट, दूसरा लगता है स्लोप। स्लोप तो मिल गया मुझको, देखो लफड़ा बस पॉइंट का है, पॉइंट की भी जरूरत नहीं, मेरे को सॉल्व करना है खाली। ठीक है, 2 √13 1/2 आएगा। ओके ओके, 2 √13 ओके, डन डन। प्रणीत कुछ बोल रहा है शायद। हाँ प्रणीत, बोला बोला। प्रणीत कुछ बोल रहा है तू? ऐसे ऐसे मैच चालू करा बस, ठीक है। अरे अरे भाइयों, एक बात बताओ, अगर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसकी पैरेलल लाइन का इक्वेशन, श्रावणी सांग काय असतं? माइक क्यों चालू करते हो फिर तुम लोग, अगर तुमको बोलना नहीं होता है कुछ तो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस लाइन का पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या है? ये सेम आएगा सर, ए एक्स प्लस बी वाई सेम आएगा। बदलेगा क्या? तो सी बदलेगा, तो उसको प्लस क्या कर दो बस, इक्वल्स टू 0। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या है फिर? ये बी को शफल कर दो, ए को इधर भेजो माइनस करके, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के टू इक्वल्स टू 0। ये रेडीमेड होते हैं, इनको बस तुमको K1 K2 निकालना होता है। वापिस एक बार देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की पैरेलल लाइन अगर पूछी गई है तो ये ए एक्स प्लस बी वाई सेम आता है, बस ये के बदलेगा तुम्हारा, किसी की जगह पे के आएगा। और अगर परपेंडिकुलर बोला गया है तो इस बी को यहां भेजो, इस ए को यहां भेजो, लेकिन साइन चेंज करके। कल क्योंकि ये सब मैंने सिखाया है तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और जिसके ऊपर तुम्हारी कल टेस्ट है, और इसका मतलब ये हो गया तुम में से किसी ने अब तक पढ़ना शुरू नहीं किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे कल का स्कोर क्या आता है तुम्हारा। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहां तक पहुंच गए अपन। अब ये टेंजेंट बन गई किसकी? इसकी। और जब लाइन अगर टेंजेंट है किसी सर्कल की, कंडीशन क्या होती है? सेंटर से डिस्टेंस रेडियस करा दो। बोलो इसका डिस्टेंस इसके सेंटर से, क्या सेंटर है इस लाइन का? सेंटर क्या है? 0,0। और रेडियस कितना है? रेडियस 2 है, तो बनाओ इज इक्वल टू डिस्टेंस बनाओ फिर। इसका 0,0 इसके अंदर, एक्स भी 0 वाई भी 0, बचा क्या है? के। तो आंसर इज के अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। शफल मार दो तो k इक्वल्स टू 2 √13। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये बन गया 3x प्लस 2y प्लस 2 √13 इक्वल्स टू 0। ये रही तुम्हारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। समझे? हेलो,
समझा? टेंजेंट भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्या सॉल्व करेगा, इक्वेशन तो आ गया ना तेरा, अभी क्या सॉल्व करेगा इसको? टेंजेंट मतलब है क्या? टेंजेंट मतलब क्या, लाइन ही तो है, और क्या होती है टेंजेंट? ऐसा कुछ दूसरा नहीं होता ना. पॅरलल लाईनसाठी डिस्टन्स वेगळं काढ. ती डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स आहे, हे नाही. इथं हे आपल्याला ही लाईन दिली फक्त कंडिशन मध्ये इकडे. चला घ्या क्वेश्चन वाचा एकदा पुन्हा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जो पैरेलल है इस लाइन को. एक और दे रहा हूं देखना, क्वेश्चन है मेरे सामने. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है. सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड लाइन इज परपेंडिकुलर टू 4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. करके दिखाओ. अपनी लाइन, अपनी टेंजेंट सर्कल को है, लेकिन इस बार वो टेंजेंट इसको परपेंडिकुलर है. तो सबसे पहले इसकी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालो. वो जो इक्वेशन आएगा उसका सेंटर से डिस्टेंस होता है रेडियस. अब बोलो आंसर क्या आएगा. चलो k is equal to 15 आंसर पूरा बता मेरे को, फिर मेरे को के में कोई इंटरेस्ट नहीं है. इक्वेशन बता पूरा. minus 3x plus 4y plus 5 is equal to लाईट गेली का तुझी मध्येच? अर्ध सांगितलं, अर्ध लाईट गेली तुझी. हा, minus 3x plus 4y plus 5 is equal to 0. मायनस 3x प्लस 4y. दादा चुकलं ना तुमचा आंसर. सर 3x माइनस 3y हाँ ये सही था. ओके, क्या बात है, क्या बात है. यस ठीक है. देखो क्या बोल रहा हूं वापिस से एक बार. अपनी लाइन भाई साहब इसकी ना परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं. इस 3 को यहां भेजो, इस 4 को यहां भेजते समय बस साइन चेंज करवाओ. तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर क्या रहेगा? 3x माइनस 4y प्लस के इक्वल्स टू 0. क्या यहां तक ओके है? अजिंक्य तू इथे चेंज केला साईन, इथं चुकलंय तुझं. साईन ह्या 4 ची चेंज करायची जाताना. आता हे झालंय तुझं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. आता ही जी टेंजेंट आहे ह्याला आहे ह्याला, तर इथनं या सेंटर पासून डिस्टन्स काय येईल? रेडियस जे 3 आहे लावा. 3 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 0 इज 0 प्लस के अपॉन अंडर रूट मध्ये 3 चा स्क्वेअर 9, 4 चा स्क्वेअर 16 इज इक्वल्स टू 3. तो k इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6 25 चा अंडर रूट 5, 5 3 चा 15. तो आंसर इज 3x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल्स टू 0. हे झालं तुमचं आंसर. हेच होतं का? अरे आर्यन दादा मेरे को के में कोई इंटरेस्ट नहीं है. के क्यों निकाल रहे हो तुम? पूरा इक्वेशन बताओ ना. के में क्या रखा है? पूरा इक्वेशन चाहिए अपने को ना, है कि नहीं? अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना चाहूंगा कितने लोग निकाल सकते हैं. ठीक है. ओके ओके. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 दैट मेक्स 60 degrees with positive x-axis. बोलो. अब सवाल सुनो ठीक से एक बार. एक बात बताओ उससे पहले, इस वाले इक्वेशन, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने दिए हुए लाइंस का यूज किस लिए किया? किस लिए किया? तो खाली हमको दिए हुए लाइन से सर स्लोप मिले हैं, स्लोप, और मैंने स्लोप को रख के ऐसे इक्वेशन बनाया. इसमें भी मैंने वही किया. अब इस वाला क्वेश्चन का मेरे को कोई पैटर्न बताएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई थीटा बनता है तो उस थीटा का यूज करके हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं. ये तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है. क्या कोई बताएगा मुझको स्लोप कैसे निकालते हैं एंगल से? tan थीटा लगा दो. फिर बोलो कितना है स्लोप? स्लोप कितना है? कितना है स्लोप? √3. अब लोगों इक्वेशन लिखो टेंजेंट का. टेंजेंट इक्वेशन लिखो. टेंजेंट का इक्वेशन लिखो. y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जिसमें m की वैल्यू है, तुमको बस c निकालना है.
तो सी के लिए फिर से इसका सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, लगाओ, बोलो आंसर। ओके देख, एक बात बता, हमने जो लाइन थी आलोक, ये ऊपर ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन देख, ये वाला भी देख और ये वाला भी देख। इनको देख के हमने क्या क्या यूज किया, इन लाइंस का बेसिक यूज हमने किया, इस लाइन से स्लोप ड्रॉ का हमने स्लोप निकाला है खाली, और स्लोप को हमने इसमें रख दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में। तो मेरे पास स्लोप अवेलेबल था, बस यहाँ पे 3/2 आ रहा था, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा था सब कुछ। अब इस वाले इक्वेशन में क्या दिया है, तेरे को एंगल दिया है थीटा, ठीक है, तो थीटा अगर तेरे पास है तो यहाँ से m मिल सकता है ना, m क्या होता है tan थीटा, और tan 60 कितना हो गया √3। आ गया तेरे पास इक्वेशन आलोक, यहाँ तक ठीक है। अब टेंजेंट का इक्वेशन तेरे पास है, इक्वेशन कैसे होता है टेंजेंट का, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। कोई भी इक्वेशन यूज करो ना जिसमें m तुम्हारे पास है, तो आंसर क्या बना, y इज इक्वल्स टू √3x प्लस सी। ठीक से लिख दूं मैं इसको, √3x माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये हो गई है टेंजेंट। अब इशू ये बात का हुआ है कि मेरे को c का वैल्यू नहीं पता, और अगर इसकी टेंजेंट है तो ऑब्वियसली टेंजेंट का फंडा ही वही है कि सेंटर से डिस्टेंस रेडियस ही होगा। बता इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, कोई बताएगा फास्ट में, सेंटर क्या है इसका, सेंटर इज -2,0 एंड r इज 1। अब आलोक तू तेरा ठीक है, तेरा डाउट था सही है, यहां तक गायब हो गया लड़का ये, चलो ठीक है। अब इसका सेंटर -2,0 है, इसका रेडियस 1 है, तो इस लाइन का इससे डिस्टेंस 1 रहेगा। बताओ फिर क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा √3 इंटू -2, माइनस वाई का वैल्यू 0 है, प्लस सी अपॉन अंडर रूट के अंदर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, रेडियस कितना है 1 है, खोलो, -2√3 इज इक्वल्स टू, ये कितना बन रहा है 2, प्लस सी तो बनेगा, एक सेकेंड देना बस, -2√3 प्लस सी इज इक्वल्स टू 2, सी कितना बन रहा है 2 प्लस 2√3, ये रहा मेरा आंसर। और अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी रही तो ऐसी बनती है, √3x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 2√3, रही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पूछो, आया था यश, क्या बात है, और बता, सुन रहे हो, कंसेप्ट हम लोग बस कंसेप्ट यूज कर रहे हैं अलग अलग, इक्वेशन वही जा रहे हैं, घुमा फिरा के उधर। अब तुम लोग ये चीज कोरिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था और यहाँ पे सर्कल था, बस दोनों को मर्ज कर रहे हैं हम लोग हर बार। अब आने वाले चैप्टर्स जो है इसके बाद हम लोग पैराबोला देखने वाले हैं, तो पैराबोला में यही होगा, जेई का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कॉमन टेंजेंट, ऐसी टेंजेंट जो पैराबोला को भी है एंड सर्कल को भी है, उस टाइम में ये यूज करने वाले हैं हम लोग अभी, कि सर्कल की सेंटर से डिस्टेंस होता है रेडियस, ये फंडामेंटल है हर चीज का। फिर हम लोग सर्कल को मर्ज कर देंगे हाइपरबोला के साथ, हम सर्कल को मर्ज कर आगे कर देंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के साथ, फिर सर्कल को मर्ज कर देंगे इलिप्स के साथ, सबके साथ एक ही फंडा होने वाला है कि सेंटर से डिस्टेंस रेडियस होता है। अब लेकिन बस एक चीज याद रखना, आज का पूरा लेक्चर, आज और कल का मिला के बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में अगर ऑन या एट ये वर्ड है तो कल वाला इक्वेशन y1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस y1 इक्वल्स टू r², और वही अगर पॉइंट आउटसाइड है, लाइक थ्रू है, फ्रॉम है, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 लगा के डिस्टेंस लगाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना निकालने का। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल x² प्लस y² इक्वल्स टू 9 एट x इक्वल्स टू 2। इतना ही क्वेश्चन है, सुनना चाहूंगा तुम लोगों से आंसर्स, क्या कर लोगे। क्या बोलते हो, क्या लग रहा है दिमाग को देख के, फिर से एक बार दिमाग सोचने में मजबूर हो जाएगा तुम्हारा, इसको देख के क्या फील आ रहा है।
क्या गिवन है, क्या निकालना पड़ेगा? गिवन क्या है? लाइन दी है एक सीधी। लाइन है, पॉइंट है वो, एट x इक्वल्स टू 2। अब x तुम्हारे पास है, तुमको y निकालना पड़ेगा। इस x को उठा के इक्वेशन पे रखो, उसमें से y की वैल्यू निकालो। चलो बोलो y कितना आ रहा है? एक इक्वेशन आएगा या दो आएंगे y के वैल्यूज? y की कितनी वैल्यूज आएंगी? अरे इसमें रखो ना, एट वर्ड दिया है ना, देखो लाइन इक्वेशन निकालने के पॉइंट्स लगते हैं ना, इसमें बस x का वैल्यू y नहीं ना हमारे पास, रखो इसके अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो वाई स्क्वायर क्या बन रहा है? वाई स्क्वायर का वैल्यू 5 बन रहा है, तो वाई कितना बन रहा है? प्लस माइनस रूट 5। अगर y के दो वैल्यूज है तुम्हारे पास तो पॉइंट्स कितने वाले? दो पॉइंट्स। पहला पॉइंट है 2 कमा रूट 5 और दूसरा पॉइंट है 2 कमा माइनस रूट 5। आ गया? अब ये वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? एट। इक्वेशन क्या होता है एट पॉइंट का? एट पॉइंट का इक्वेशन x(x1) प्लस y(y1) इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, रख दो फिर x(x1). क्या होगा x(x1)? ये रहा, x का वैल्यू बनेगा 2x प्लस रूट 5y इज इक्वल टू 9। ये रही मेरी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 9। कोई तो होगा जिसके सर के ऊपर से गया होगा ये। है तो इजी ही, क्या कोई है? देखो जरा एक बार। इस बार पॉइंट नहीं दिया था, एक ही पॉइंट दे के रखा था, x का वैल्यू 2, तो मेरे को y भी तो निकालना पड़ेगा ना उसके ऊपर से। फिर मैंने y को सॉल्व किया, y के दो वैल्यूज आए, तो दो वैल्यूज आए मतलब दो पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स बने, दो अलग अलग पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ये देखो, जिस किसने बोला कि सर ये लाइन है, हाँ बिल्कुल सही था। ये देखो ये सर्कल था, सर का इक्वेशन क्या बना? ये रहा सर्कल, हाँ सेंटर एट ओरिजिन था, तो ये रहा सेंटर्ड यहाँ पे, ये 0,0 राइट। ये रेडियस है जिसका वैल्यू 5 है। इक्वेशन लाइन कौन सी दी है? x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू ऐसे जाएगी, ऐसी जाएगी ये लाइन, तो ये दो पॉइंट को कट करके जाएगी। कितने टेंजेंट बन रहे हैं? दो टेंजेंट। कहाँ कहाँ? एक टेंजेंट यहाँ पे ऐसी जाएगी, एक लाइन टेंजेंट ऐसी, और दूसरी टेंजेंट ऐसी जाएंगी। इसलिए एक पॉइंट 2 प्लस रूट 2 कमा रूट 5 और दूसरा पॉइंट 2 माइनस 2 कमा माइनस रूट 5। समझा? कर लोगे अगला वाला क्वेश्चन फिर? समझा? दे दो क्वेश्चन एक और फिर। रुको, एक क्वेश्चन है मेरे पास सेम है इसके जैसा ही। हाँ चलो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। Question is find equation of tangents to the circle x square plus y square equal to 16 at y equal to 4। करो, इसको करना है। चलो, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? किसी को है जिसको स्पीड मैच नहीं हो रहा तो बोल देना, मैं स्पीड कम कर लूंगा, लेकिन आंसर बताओ अभी। अब इसमें वर्ड फिर से एक बार लाइन दी है y इक्वल टू 4। y equals to 16. आंसर इज 4y इक्वल टू 16। ओके, तो 4y इक्वल टू 16 मतलब ओके 4y इक्वल टू, मतलब यही तुम बोल रहे हो, तो यही टेंजेंट है, ऐसा बोलना है तुम्हारा। देखो सबसे पहले y का वैल्यू 4 दिया है, रखो रखो इसके अंदर। आंसर क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। एक्स कितना आ रहा है? प्लस माइनस 4। दो पॉइंट मिला, पहला पॉइंट मिला 4 कमा माइनस 4 और दूसरा पॉइंट मिला, उल्टा कर दिया मैंने एक्चुअली, 4 कमा 4, दूसरा पॉइंट मिला माइनस 4 कमा 4। आई एम सॉरी एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है, एक्स 0 दे के पॉइंट बन रहा है 0,4। इस इक्वेशन की मतलब यही टेंजेंट है, यही टेंजेंट है वापस। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया देने में, मैं थोड़ा सोच के देना चाहिए था। ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो ना, अब करो। वो सही नहीं था, प्रैक्टिस के लिए काम पे नहीं था वो। अब करो, 25 कर दिया मैंने उसको। करो तो अब करो। Px plus 4y is equal to 16 or minus px plus 4y is equal to 16. गुड,
गुड गुड सेम है सर. गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, 4y is equals to 25 और 3x minus 4y is equals to minus 20. क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ रहा है, सेम है. गुड। अब मैं नहीं कर रहा इसको सॉल्व, फिर क्वेश्चन तुम्हारे दे रहा हूँ दूसरा वाला। सिंगे जी का क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 विच आर पैरेलल टू 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। करो इसको टेंजेंट पैरेलल है तो बाकी तुम समझदार हो, हमने शुरुआत इसी से की थी आज की। यस सर, plus 90 is equal to 0. वापस बता, मेरे पास आंसर है इसका। हाँ, 4x 4x plus 3y plus 19 is equal to 0. ओके, सेकंड हाँ सर यही है. दो आएंगे ना आंसर, एक ही कैसे आएगा, दो आंसर आएंगे ना, नहीं तो एक ही आया. एक ही आ रहा है, ओके ओके। हाँ, ये तुमने मॉड लिया नहीं, सही है, मैंने एक चीज़ मेरे से मिस हो गई एक्चुअली, दो आंसर आते हैं इसके। यस यस यस, आई एम रेक्टिफाइंग दिस। देखो ये जो क्वेश्चन था ना, सब में ऐसे इशू हो गया एक्चुअली, एक मेरे से ही थोड़ा बताने में गलती हो गई। देखो गलती मतलब थोड़ा इम्प्रोवाइज करना चाहिए था मैंने। देखो अपनी टेंजेंट इसको पैरेलल है, राइट, अपनी टेंजेंट इसको पैरेलल है, तो इसका आंसर क्या बनेगा अपनी टेंजेंट का, रिक्वायर्ड टेंजेंट 4x प्लस 3y, ये तो कॉमन आएगा, प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसका सेंटर बोलना जरा, सेंटर कितना है, 3 माइनस 2, रेडियस बताओ, अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 4 माइनस 12, माइनस और माइनस प्लस 12 कितना 5, हाँ 5, हाँ तो बोलो इसका सेंटर डिस्टेंस कितना बनेगा फिर, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस के अपॉन अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना 5। लेते समय इसको मॉड लेते हैं एक्चुअली, ये गलती हो गई मुझसे, इसलिए दो आंसर आते हैं मॉड के। ठीक है, मैंने रेक्टिफाई कर लिया, तुम भी कर लेना। ठीक है, बोलो 4 3 12 प्लस माइनस 6 प्लस के मॉड के अंदर इज इक्वल टू कितना 25। गॉट इट, यहां तक ओके है। तो 12 माइनस 6 इज 6, ये 6 बन रहा है यहाँ पे, 6 प्लस के। अब मॉड को किसी के भी सामने बिठाया, कितने आंसर आते हैं, 2। तो बोलो 6 प्लस के का पहला आंसर 25 और 6 प्लस के का दूसरा आंसर माइनस 25। जिनको नहीं समझा उनके लिए, मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू अगर के है तो मॉड दो आंसर देता है, एक्स का वैल्यू या तो के देगा या तो माइनस के देगा। ठीक है, तो वैसे ही, तो के का पहला वैल्यू कितना बना 19 और दूसरा वैल्यू क्या बना माइनस 31। ये थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना। ठीक है, अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए पहले इसमें भी यही सब बनना था। फिर बोलो इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स 4x प्लस 3y था, 4x प्लस 3y प्लस 19 इक्वल्स टू 0, या तो पहली टेंजेंट या 4x प्लस 3y माइनस 31 इक्वल्स टू 0, ये दूसरी टेंजेंट है। ये तुम्हारा मॉडिफाइड एंड करेक्ट आंसर था, दो टेंजेंट्स। ठीक है, मेरे से बताने में थोड़ा ये हो गया था, लेकिन तुम्हारा बाकी सबका आंसर क्लियर था। दोनों भी रहेंगे, यस, वही बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा बोलने में गलती हो गई थी मुझसे। करना है आगे, बस हो गया आज के लिए।